औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जब वो बात कर रहे होते हैं सो वो बात करने के दौरान उनकी ज़बान अटकती है, वो जो है हकलाते हैं। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ये अमल जो है वो जवानी तक और फिर सारी उम्र जारी रहता है। सो इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, बच्चों में ये क्यों होता है? हकलाने का जो अमल है बहुत से बच्चों में ये बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है और इसकी बुनियादी वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है वो कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट या कोई सेहत के हवाले से सच कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये जो है अक्सर औकात ज़्यादातर केसेस में ये एक साइकोलॉजिकल अमल होता है जो बच्चे को उसके बचपन से ही उसकी आदत पड़ जाती है और साइकोलॉजिकली वो होते होते ऐसे मराहिल से गुजरता है कि फिर वो सारी ज़िंदगी जो है रिकवर नहीं कर पाता और सारी ज़िंदगी जो है वो बातों में अटकता है और हकलाता रहता है। सो इसकी बुनियादी वजूहात जो है उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो बच्चे का जो माहौल उसके वालिदैन उसको फराहम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे के वालिदैन उसके सामने बहुत ज़्यादा लड़ रहे हों, जिस घर में तशद्दुद ज़्यादा हो, जिस घर में ऊंची आवाज़ से बात की जाए, जिस घर में टेंशन ज़्यादा हो, जिस घर में सहमा सहमी का माहौल हो और जहाँ पे सारे लोग सहमे हुए रहते हैं किसी एक बंदे की वजह से या बहुत से लोगों की वजह से, सो एक डर और खौफ का आलम रहता है। ऐसे में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा दोनों पे असर पड़ सकता है, खुसूसन जो ज़हनी नशोनुमा है वो कमज़ोर पड़ जाती है और आपके ऐसे बच्चे जो होते हैं वो फिर स्कूलों में कमज़ोर पड़ जाते हैं, ना फिर वो मदरसे में परफॉर्म कर पाते हैं, ना वो स्कूल में परफॉर्म कर पाते हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ जो है ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और जब वो किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, जब किसी दूसरे के साथ बात कर रहे हों, सो उनकी ज़बान जो है वो अटकती है, वो हकलाते हैं और वो एक सेंटेंस जो है वो फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। तो ये ज़्यादातर जो है ये एक साइकोलॉजिकल अमल होता है। इसी तरह जो बच्चे तशद्दुद के अलावा अगर वो स्ट्रेस का शिकार हों, वालिदैन में खुदा न खास्ता सेपरेशन है या उनके आपस के हालात ठीक नहीं है या उनके दूसरे जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ उनकी कोई सच कोई इशू चल रहा हो, ये उनको साइकोलॉजिकली सप्रेस रखता है, ये उनको ज़हनी तौर पे उनको तनाव का शिकार रखता है और इस ज़हनी और आसाबी तनाव की वजह से जो है तो उनकी ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाती और वो हकलाहट, बोखलाहट और इसी तरह जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। सो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको रीअश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कोशिश कीजिए कि उनको छोटी ही उम्र में उनको रीअश्योर करा के उनकी ट्रेनिंग की जाए, साइकोलॉजिस्ट से उनके सेशंस करवाए जाएं और साइकियाट्रिस्ट से मशवरा किया जाए ताकि उनका ये साइकोलॉजिकल इशू जो है ये बर वक्त हल हो और आपका बच्चा जो है जिस वक्त परवरिश पा रहा है, जिस वक्त उसकी ट्रेनिंग हो, ये मसाइल जो है बर वक्त हल किए जाए। अगर इनका बर वक्त सदेबाब ना किया जाए सो ये फिर जाते जाते पूरी ज़िंदगी के उसके साथी बन जाते हैं और इसी तरह उसमें सारी ज़िंदगी यही सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और यही परफॉर्मेंस एंजाइटी रह जाती है और वो कभी एक कामयाब इंसान नहीं बन पाता। साइकोलॉजिकल हवालों के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, यानी जो न्यूरोलॉजिकली जिन बच्चों में कमियां रह जाती हैं, जिस तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनमें सेरिबेलम की वजूहात की वजह से या उनमें जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से या जो है मौरूसी बीमारियां हैं उनकी वजह से अगर उनमें ज़हनी कोई कमज़ोरी रह जाए, न्यूरोनल कोई कमज़ोरी रह जाए, आसाबी कोई कमज़ोरी रह जाए, सो उसकी वजह से ना सिर्फ वो जिस्मानी तौर पे ज़हनी तौर पे बल्कि बाज़ औक़ात वो जो है तो हकलाते भी हैं और उनमें स्टैमरिंग का जो अमल है स्पीच का वो भी जारी रहता है और उनकी स्पीच जो होती है बाज़ औक़ात एबनॉर्मल होती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन हज़रात कुछ लोगों की स्पीच जो है वो नॉर्मल होती है, वो हकलाते नहीं है स्पीच के दौरान, लेकिन उनका जो पैलेट है यानी तालू है और या उनका लिप जो है, उनके लिप में जो क्लेफ्ट आ जाता है या क्लेफ्ट पैलेट आ जाता है क्लेफ्ट लिप की वजह से, उनके या गले के कुछ मसाइल की वजह से, वोकल कॉर्ड्स के कुछ मसाइल की वजह से उनमें साउंड क्वालिटी या उनकी वोकल जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से या आर्टिकुलेशन जब हम बात कर रहे हो सो उसकी वजह से उसमें उनकी स्पीच में चेंज आ सकती है, लेकिन ये लोग फिर हकलाते नहीं हैं और ये नॉर्मली एक फ्लो में बोलते हैं लेकिन उनकी स्पीच एबनॉर्मल होती है। सो हकलाने में यानी स्टैमरिंग में और एबनॉर्मल स्पीच में जो है वो फ़र्क है, इसको जानिए और एक कंसर्न जो स्पेशलिस्ट है उसके पास अपने बच्चे को लेके जाइए ताकि आपके बच्चे का जो है वो प्रॉपर असेसमेंट हो, प्रॉपर तशखीस हो, प्रॉपर इलाज हो और आपका बच्चा जो है वो एक कामयाब इंसान बन के इस दुनिया को फेस करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।